हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंपटीशन ओरिजिन। आज का अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास। आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आज हम लोग एक एक कर देखेंगे कि शिक्षा का विकास कैसे कैसे यहाँ से हुआ इंडिया में, बिगिनिंग से लेके एंड तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट है कलकत्ता मदरसा। ये कलकत्ता मदरसा का स्थापना कब हुआ था? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कलकत्ता मदरसा का स्थापना हुआ था 1784 में। और किसके द्वारा हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता मदरसा का स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि कलकत्ता मदरसा का स्थापना 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ये मुस्लिम को एजुकेटेड करने के लिए किया गया था। मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेटेड करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बंगाल में। बंगाल में इसकी स्थापना किया गया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जॉनथन डंकन संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जॉनथन डंकन संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1791 में। और कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे खोला गया था? तो बंगाल में खोला गया था और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ओपन किया गया था। इसमें होता क्या था? तो सिविल सर्विस जो कैंडिडेट रहता था उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। बाद में इसको शिफ्ट करके इंग्लैंड कर दिया गया कुछ समय बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसमें 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करने का प्रावधान था। और इसमें कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन कि क्रिश्चियन मिशनरी कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा एक्ट में? तो यहां से हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 में। अब जो लोग हिंदी मीडियम का है उन्हें मैं लिखा हूं इंग्लिश में जरूर, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी में, तो आप देखते चलिए और एक नोटबुक में नोट करते चलिए जो डिफिकल्ट है उसको। आगे बढ़ते हैं। इन 1823 में यहाँ 1 लाख रुपया एजुकेशन पे खर्च करने का प्रावधान था। तो 1823 ईस्वी में जाते जाते मीटिंग हुआ और एजेंडा पे डिस्कस हुआ एजुकेशन के बारे में। और करीब टोटल पैसे यहाँ से खर्च हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका कार्यकाल कब है? तो 1830 के आसपास में लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? तो इसमें एक होता था, सपोज के लिए अपर स्ट्राटा होता था, वो क्या करता था कि ये एक ग्रुप को लर्न करता था, सिखाता था, और ये सब ग्रुप को सिखाता था, और एक ग्रुप फिर एक ग्रुप को सब सिखाता था। तो ऐसे कर करके ना एक स्ट्राटा बना हुआ था। तो इसी को बोलते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एक सिखाता था ग्रुप को, और ग्रुप में से इंडिविजुअल फिर एक ग्रुप को सब सिखाता था। तो इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। और विलियम बेंटिक एक कमीशन बनाया था, कमेटी बनाया था, और जो हेडेड बाय लॉर्ड मैकाले, जो मैकाले के द्वारा हेड किया गया था, संचालित किया जाता था। और इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी भी बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कौन लाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसको हेड कौन किया था? तो मैकाले के द्वारा हेड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इन 1854 में वुड डिस्पैच आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये क्या था? मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन का एक थीम था। इसके द्वारा मॉडर्न एजुकेशन को सिखाया जाता था। इसमें बोला क्या गया? वुड डिस्पैच में बोला गया कि प्राइमरी लेवल पे, यहाँ पे देखिए प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज को सिखाया जाएगा,
जबकि सेकेंडरी लैंग्वेज पे एंग्लो और वर्नाकुलर लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, और जो हायर लेवल होगा उसमें ओनली इंग्लिश को सिखाया जाएगा। ये सब चीज इसमें वुड डिस्पैच में बोला गया। वहीं 3 यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का प्रावधान हुआ कोलकाता, बंबई और मद्रास। इसी वुड डिस्पैच में ही बोला गया कि 3 यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया। ये क्या किया कि रिव्यू किया, वुड डिस्पैच को रिव्यू किया, और क्या क्या एक रिफॉर्म किया, क्या क्या सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का था। तो सेकेंडरी लेवल में इन्होंने क्या किया कि एक वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया और लिटरेसी स्टार्ट किया। तो सेकेंडरी एजुकेशन को डिवाइड कर दिया वोकेशनल और लिटरेचर में। तो ये था हंटर कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं। इन 1902 रेले कमीशन आया था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेले कमीशन कब आया था, तो 902। और इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था इस समय वायसराय। तो भी क्वेश्चन में आता है। तो इसके तहत क्या किया गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को एग्जीक्यूट किया गया। रेले कमीशन में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को एग्जीक्यूट किया गया था। तो यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है सैडलर कमीशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैडलर कमीशन कब आया था, तो 1915 में आया था सैडलर कमीशन, जिसमें बोला गया कि 12 इयर्स का स्कूलिंग होगा और 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होगा। तो यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है हर्टॉग कमीशन। ये हर्टॉग कमीशन क्या था, कब आया था, तो 1929 ईस्वी में आया था हर्टॉग कमीशन। ये क्या किया, ये सिर्फ रिव्यू किया जो ऊपर यूनिवर्सिटी एक्ट ये सब आया था, सैडलर कमीशन आया था, इस सब को रिव्यू किया, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। सैडलर, रेले के बाद सैडलर आया, सैडलर के बाद हर्टॉग आया। तो ये क्रोनोलॉजी हम लोग यहाँ से याद करेंगे। आगे ये वर्धा है। वर्धा स्कीम कब आया, तो 1937 में आया था वर्धा। और एक सर्जेंट प्लान है। सर्जेंट प्लान कब आया था, तो 1944 में आया था। तो एक क्रोनोलॉजी हम लोग फॉलो करेंगे। कलकत्ता मदरसा, फिर जॉनथन डनकन, फोर्ट विलियम, चार्टर एक्ट और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन, रेले और सैडलर और हर्टॉग और वर्धा और सर्जेंट प्लान। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर में याद रखेंगे। इसके बाद यूजीसी एक्ट आ जाता है। यूजीसी एक्ट आ जाता है 1944 में। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन सिस्टम इंडिया में एक एक करके देख लिए कि किस तरह से उसका क्रोनोलॉजी था, किसके बाद कौन सा आया था। तो याद करने में हम लोग का थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।